भाई गुड्डू जैसे सीनियर है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है इसके कंधों पे। नंदनी को गोदी उठाना और उसका बैग लेना, नंदनी का बैग। बाय बच्चों, जय माता दी बोलो। जय माता दी। चलो जल्दी जल्दी। जय माता दी। जाओ आराम से, ठीक है नंदू। बाय बेटा। नंदनी क्या बात होगी रूस की? रूस के नहीं जा करते बेटा, घुस होकर जाग रहे है। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 8 बज गए हैं और आज है 8वां नवरात्रा। हमारे यहाँ पर अष्टमी की पूजा होती है और 8वें नवरात्रे में माँ महागौरी के रूप में माता रानी की पूजा की जाती है, दर्शन करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी फैमिली की तरफ से। नवरात्रों की अष्टमी, पूरे नवरात्रे हमने अच्छे से जो है अपने संपूर्ण कर लिए हैं और आज हम अपने व्रत को पूरा कर लेंगे। हमारे बच्चे स्कूल में चले गए हैं। पहले तो हमने सोचा था कि स्कूल में नहीं भेजेंगे, लेकिन फिर सब बोलने लगे कि पढ़ाई का नुकसान होता है बच्चों का एक दिन के लिए, और नवमी की छुट्टी पड़ेगी उनकी, तो नवमी वाले दिन तो वो लोग घर पर रहेंगे ही। अभी मुझे जलाना है चूल्हा, क्योंकि यहाँ पर बनाऊंगी मैं प्रसाद और प्रीति करेगी जब तक साफ सफाई। और ये देखिए उधर मैंने कुकर में छोले और चने उबालने के लिए रख दिए हैं। तो चलो जी अपने काम पे लग जाते। सुबह सुबह मिर्च का पैकेट खोला भाई, ये देखो, और निकला है नगद इनाम 2 रुपए का। 2 रुपए का नगद इनाम है, मतलब इसके बदले कोई चीज भी नहीं है, नगद ही है पूरा। इसे जेब में घेर लो, माचिस आवेगी 2। इसे रखता हूँ मैं चौका सब, इसमें कम से कम माचिस का काम होगा। कूपन रखिए और सामान लेने जाऊंगा, नगद इनाम लेकर आऊंगा। यहाँ पे तैयारी कर दी है भाई अष्टमी पूजन की। सबसे पहले पूड़े बनेंगे। ये पूड़े होते हैं भाई हमारी भाषा में, गुलगुले, चिल्ले, काले चने उबाल दिए हलवे में डालने के लिए प्रसाद में। ये भी हो गया काम। तो अब करी है तैयारी शुरू। उधर मीठा पानी शरबत का पकने लग रहा, हलवा बनाऊंगी। पूड़े और हलवा बनेगा। हमारे घर में सब मक्खियों से हुए परेशान और प्रीति क्लीनिंग कर रही, तो वो कह रही कि हम तो इन तक परेशान आ गए, बता क्या करें। ये नहीं मानते, ये मौसम का असर है सब कुछ। और यहाँ पे मैंने छोले जो है छोंक दिए हैं, अब बस थोड़ी देर लगेगी इन्हें बनने में, क्योंकि बहुत अच्छे से इनको उबाल लिया था। तो जब तक जो है घर की पूरे की साफ़ सफाई हो जाएगी, फिर कन्याओं को भोजन कराएंगे। 10:30 बजे का मैंने टाइम दिया है, 10:30 बजे तक मुझे खाना जो है तैयार करना है और इस बीच में भोग भी लगाएंगे बनाकर। तो चलो भाई अभी मैं करती हूँ हलवा बनाने की तैयारी। या परात तो ठीक है माँ, आटा छाना था मैंने इसमें पूड़ों के लिए, इसमें भी आटा नहीं छाड़ूंगी क्या सूजी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी थी और घी को अच्छे से गर्म कर लिया था। माँ खड़ी थी यहीं पर, क्योंकि हलवा माँ अच्छा बनाती है, तो इसलिए माँ से हर चीज़ को पूछना ज़रूरी है। कई बार ऐसा हो जाता है घी ज़्यादा डल जाता है तो हलवे के चारों तरफ घूमता रहता है। तो यहाँ पर धीमी धीमी आंच में सूजी को हमने भून लिया है और जो मीठा पानी था शरबत यानी कि डाल दिया है अभी। तो इसमें डालेंगे कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं, सिर्फ काले चने जो अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर गुड्डू के पापा बोल रहे थे कि थोड़े ही डालना, कोई कोई बच्चा चने खाना हलवे में पसंद नहीं करता है। जैसे तो गाइस यहाँ पे हलवा बनकर तैयार है सासू माँ की निगरानी में, और जब माँ किसी चीज़ में हाथ लगाती है तो बढ़िया ही बनती है हलवा। और ये 9 पूरियाँ बन गई और ये 8 पूड़े बन गए। अब बनाऊंगी मैं पूरी। लाओ लोहे की कढ़ाई दो, आटा गूंद कर रखा। तो अष्टमी पूजन की पूरी तैयारी हो चुकी। यहाँ पे खाना बन के तैयार है कन्याओं को भोजन कराने का। पूजा हो गई है, गाय माता को भी भोजन खिला दिया है और कन्या जो है अंदर बैठी हैं। यहाँ पे पूरा भोजन तैयार है, पूरियाँ माँ उतार रही हैं अभी, और जितना भी यहाँ पे कन्या भोजन जिमाने का भोजन है वो सब तैयार है। और इकट्ठी हो गई हैं कन्या। अनाया क्या हो गया? श्रद्धा अलग अलग दे दो। चलो कोई बात नहीं। मतलब बेटा अलग अलग है प्लेट। तो अभी माँ कन्याओं को लेकर आ गई थी और यहाँ पर सबके लिए भोजन हमने परोस दिया था। तो यहाँ पर ये 2 कन्याएं हैं तो सगी बहनें, लेकिन बोल रही थी कि अलग अलग ही हम लोग खाएंगे, और सबको मैंने अपने हाथ से एक एक निवाला खिलाया। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही अच्छे तरीके से माता रानी के आशीर्वाद से हमने अपने पूरे नवरात्रे संपूर्ण कर लिए हैं और माता रानी के अच्छे से ठीक ठाक। कौन अभिनव?
कन्या ही सुबह से भोजन करती है तो ज़्यादा भोजन नहीं खा पाती है, इसलिए हमने जो परोसा था उनका अलग अलग प्लेट में जो है कर दिया है। और अब की बार गिफ्ट्स में हमने बोतल दी है पानी की। बच्चों के काम आ जाती है ऐसी चीज़ें और ख़राब नहीं जाती है, तो यहाँ पर सारी कन्याओं को दे दी है। और एक एक स्टील की प्लेट थी। अब की बार टिफ़िन वगैरह नहीं लेकर आए थे, पिछली बार हमने टिफ़िन दिए थे तो थोड़ा सा चेंज कर लिया था सब कन्याओं का आशीर्वाद लेने के बाद में। अब सब घर वालों के लिए खाना परोस दिया है और ये भी अपना व्रत खोल लेंगे। व्रत खोल लिया है तीनों जनों ने, जिन जिन का व्रत था। बोलो जय माता दी। जय माता दी। आलस आ चुका है, पूरी खा, पूरी हलवा ये सब कुछ था। तो चलो जी, अभी जो है धूप काफ़ी तेज़ हो गई है। थोड़ा सा लेट लगे थे क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल में भेजा था। तो अभी यहाँ के एरिया में भी पूरे में साफ़ सफाई करनी है, पूरा फैला हुआ है। कन्याओं को भोजन कराने के बाद में फिर पिताजी, चाचा जी और आज अंकित भी हमारी किचन बना रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पर भी काम शुरू हो चुका है फिर से नवरात्रे के अष्टमी में। तो काफ़ी अच्छा दिन है आज का। इधर मशीन भी लगा दी थी, साथ के साथ कपड़ों की धुलाई एक बार के धुल गए हैं। ये काम भी ज़रूरी है, अगर एक दिन कपड़े ना धोए तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ओ भाई साइकिल गिर जाएगी, बादल मान जा। देखो साइकिल के साथ में क्या कर रहा है वो, मान नहीं रहा बिल्कुल भी। चलो बर्तन ना धूप में बहुत तेज़ी से सूख जा, बहुत तेज़ धूप है। तो बर्तन साफ़ करती हूँ पहले तो मैं, और फिर करूँगी ये चूल्हा साफ। 2 गड़ भी सला दी और हंडी यहाँ पे रख दी। अभी इन हंडियों में पानी रख लिया करेंगे ऊपर। अभी बजे हैं शाम के 4:30 और अब हम जाएंगे चाय लेकर घेर में। काफ़ी दिनों बाद ये रूटीन चाय ले जाने का, और उस केतली में भी आज इतने दिनों बाद ही चाय डली है। तो चलते हैं, ये भी इंतजार कर रहे चाय पीने का। मैंने फिर इन्हें कह दिया था कि आप भी वहीं पे पी लेना। आज तो बच्चे स्कूल में से आने के बाद में हमें मिले भी नहीं, क्योंकि मैं भी जो है थोड़ा काम करवाने के बाद में व्रत खोल के जो है मुझे भी थोड़ा हल्का सा आ गया था, नींद आ गई थी और ये भी रेस्ट कर रहे थे। ये महीनों पहले वाला फिर से दौर शुरू। अभी वहाँ पे जो है ना थोड़ा सा काम और बाकी था, मिस्त्री लगे हुए हैं और चाय वहीं पियेंगे। और पहले से यहाँ पे मैं भी वहीं पीऊंगी। स्पीड बढ़ा रखी इन्होंने चलने की, तो वही यहाँ पर बैठकर पियेंगे अभी चाय। और डाल लिया है अपने अपने कपों में सबने, और इधर आरुषि ने भी डाल लिया है। 2 कप ले लिया आरुषि ने, एक में ठंडी करके पिएगी। और ये देखो उन्होंने अपनी एक अलग ही जगह बनाई बैठकर चाय पीने की। बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे और 3 टमाटर टूटे, एक सबसे छोटा, एक उससे छोटा, एक सबसे मोटा। देखो ये ले रही। 3 टमाटर धराशायी हो चुके हैं और वो गिरा, एक घिसर है। अच्छा, और आरुषि के दांत टूटने हो गए हैं शुरू। एक दांत गया, ये देखो हमें पता भी नहीं चला। और आरुष के तो ये नीचे वाले टूट गए थे, अब आरुषि का नंबर आ रहा है ना। मम्मी मेरे तो 2 टूटे थे। हाँ तेरे तो 2 ही टूटे थे। और उसी ने खेत में पहुंचा दी थी बॉल, फिर मिल गई थी। देखो पीछे को तो चलो भाई, फिलहाल सारे बच्चे यहीं पे बैठकर चाय पी लो। सबके लिए लेकर आई थी मैं। जब बिच्छू घास लगी थी कैसे दर्द हुआ था। बिच्छू घास पहाड़ों में लगी थी, दर्द तो बहुत हुआ होगा। बिच्छू घास के बारे में बताइए चिंकी, किसने लगाई थी? पूछो मत भाई। देखो क्या हुआ है, पहले उस पेड्डे को नुसैलाओ, तो आपके कहीं भी हो, कहीं से भी सहलाओ, अपने हाथ से, पैर से, हैं मन पे ही आपके। पहले तो दाना सा हो, फिर हम उसे खुजावेंगे, फिर खुजली बढ़ती चली जाएगी। खुजली बढ़ती चली जाएगी। फिर जब हम उसे तेज तेज खुजावेंगे ना, वो अपने आप ऊपर को फूट जाएगा और उसमें से खून निकलेगा। आज चाय बहुत दिनों बाद बनाई ना, तो थोड़ी सी तेज मीठी बननी है ना। हमें तो इनके लिए तो बढ़िया है, लेकिन है तेरी रख रखी ठंडी होने के लिए। तो भाई आज कई तरह के पौधे बीज और रोपणे। एक तो है उसमें करेला के बीज, और जो हमारी पौध तैयार है, कहीं की है पौध ये राजमा की, वो लगानी है। और एक देखो पेस्टिसाइड, देसी पेस्टिसाइड है ये, बिल्कुल ऑर्गेनिक वाला। इसमें है छाछ यानी कि मट्ठा, और इसका बनाया ये 2-3 दिन का रोका हुआ था पूरा खट्टा। और ये इस पे छिड़काव कर देंगे ना तो कीटनाशक का काम करेगा। देसी का देसी जुगाड़। इसके कीट पतंगे, सुंडी और जो भी आवेगा इसमें उन्हें सही कर देगा। आजमाया हुआ नुस्खा है, यो पहले यूज कर चुके हैं हम इधर बेलों पे, इधर लौकी तोरी की बेलों पे यूज कर चुके हैं। अब इस पे करेंगे। तो एक बोतल में पतला सा बना लिया जिससे फव्वारा सा होकर निकल जाए, और टमाटर की जो पत्तियाँ हैं उस पर छिड़काव कर देंगे इसका, जब तक मैं थावड़े तैयार करूँ। और इन्होंने भाई ये क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है, अब यहाँ फसलें होने लगी। ये हर टाइम यही करता रहा, इसकी बैटिंग सभी से बैटिंग करवाओ जहाँ, फिर भी इसकी बैटिंग आधी अधूरी रह जाए। मम्मी इन्होंने पूछा थी कि मेरी बैटिंग है।
जब तेरी बैटिंग नहीं आई थी और जब तू बैटिंग कर रहा बॉल सही सही गई। लो दीवार के इधर एक तो बॉल उठा के लाने वाला चाहिए और तेरी विकेट के पीछे अब थावड़े बनेंगे। हट जाए यहाँ से के बीज बो दे यहाँ की समझ में भी नहीं आ रहा कौन से खाएंगे। दिखाइए जब बस जी इनको कुछ लगेगा ना तभी पता चला किस किस चीज के। ये तो है करेले के, ये है व्हाइट वाला कद्दू। एक और आने लगा कद्दू की भी तो कई वैरायटी आने लगी। अच्छा एक तो इतने लंबे लंबे पतले से हुए हैं, एक गोल हुए हैं, एक और होने लगे। जिस तरह बैंगन की कई वैरायटी हो ऐसे कद्दू की हो। ये चाचा जी ने ला के हरे सफेद बैंगनी है। चलो हर उसी के हाथ से भी एक अद्धा रोक दिया। तो यहाँ पर ये दो बंदर बैठे हुए थे और एक दूसरे की जुएं पा रहे थे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है जोड़ा यहाँ पर बैठा हुआ। और मुझे लगता है पूरी टीम आ रही है आज यहाँ पे। सास बहुओं की पूरी टीम होगा मुआयना करने के लिए क्या ठीक चल रहा क्या गलत चल रहा। और ये यहाँ पे सीमेंटेड स्लोप बनेगा, रैंप जिसे बोलते हैं। अब तक ईंटें लग रही थी यहाँ पे, तो अब एंट्री के बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड में माँ देख लेते हैं पौधों में पानी वानी सही दे रखा नहीं साहब। सही चल रहा काम, सही चल रहा। अरे ये भी दिखाएंगे स्लेब। हाँ मैंने कह रही हूँ कितना आज तक का कर दिया इनको, स्लेब तैयार कर दी। जैसे फौज रिजर्व में रखे हैं चीज़ों को, जैसे कि उनका रनवे है अलग से बना के, इसी तरह यहाँ पे ये डाल दिया है स्लेब। इसके नीचे बन जाएंगे यहाँ पे एक कैबिनेट, यहाँ पे बर्तन रखने का हो जाएगा और एक मिनी रसोई यहाँ भी तैयार। अगर यहाँ कुछ खाना बनाने दाने का मन करे तो यहाँ भी तैयार हो जाएगा। नीचे ना वो लग जाएंगे डोर सी लग जाएगी ना, बर्तनों की हल्दी नून मिर्च सब इसके नीचे है। बंदर नहीं ले जाने के ठाके इसके नीचे बंद कर देंगे। तो ये स्टोर हो गया नहीं 14 से पहले ही द्वार आ जाएगा। तो नु कह रही द्वार कौन से दी अब मैं कह रही किचन की रसोई बनेगी। किचन भी एक ही चीज, रसोई भी एक चीज। मगर पता नहीं क्या हो रहा मुझे तो। कैसा फील हो रहा है यहाँ बैठ के? बढ़िया हो रहा, दूर लोग का चमक रहा, देख के लाइट खान लोग को आज कर रहे हैं रूम में एसी चालू, क्योंकि गुड्डू कह रही मम्मी आज घुटन हो रही कमरे में, परेशान होगी मैं भी। दरवाजा मच्छरों की वजह से बंद करना पड़ा है। तो चली या नहीं? इसका रिमोट चलेगा तभी तो चलेगी। लाइट तो आ गई एसी में, उसमें तो आ गई, इसमें तो नहीं आई। मुझे लगा शायद रखे खत्म हो गए होंगे। हाँ ऐसा भी हो सके। इसके तो सेल भी नहीं मिलने के दिखे है, ये मिल जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है गांव में सेल नहीं है, इसमें सेल उसमें ही पड़े होंगे। दोनों सेल मोए मोए हो गया। टेप लग रही थी, सेल है ही नहीं। सेल उसमें ही होंगे डब्बे में, आपने निकाल कर अलग रख दिए होंगे। पाइप भी निकाल के रख रखा है पानी वाला। और जी उसमें रिमोट में जो थे वो सेल भी नहीं थे और ट्राई करने लगे थे एसी का। तो अब जो यहाँ पे कुछ रखना भी पड़ेगा। पहले तो पाइप ढूंढना पड़ेगा जो अभी नहीं मिल सकता, क्योंकि जो चीज़ बहुत ज़्यादा चौकस रखी रहे ना तो वो तुरंत मिला नहीं करती मौके पे। गुड्डू ले आ जल्दी हैं कहीं में अगले वाले बॉक्स में उर्ग भी पड़ा, वो फिर लगा लेंगे। अभी तो ऐसे ही रख देंगे यहाँ कुछ ऐसे कैसे उस पे बेड पे हाँ जैसे पहले रख लेते। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे बैठ के लैपटॉप पे काम करते हैं, तो इस वाले स्टोर रूम में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अब थोड़ी सी ठंडक यहाँ तक आई है। ज़्यादा देर तक हम लोग एसी नहीं चलाएंगे, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम है इस वाली सीजन में। बस ये थोड़ी सी जो है कमरे की गर्माहट निकालने के लिए। अभी गुड्डू ने पर्दे वगैरह डाल दिए हैं, उसे भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। दरवाजा तो बंद रखना ही पड़ता है, एक तो बंदर ऊपर से मच्छर शाम के टाइम इतने होते हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी मेरे तक भी ठंडक पहुंच चुकी है, तो आप आराम से बैठ कर काम कर सकते हैं रिलैक्स होकर। गुड्डू तो मुझे कल भी बोल रही थी, मैंने कहा बेटा अभी नहीं चलाते क्योंकि मौसम जो है वो चेंज हो रहा है। तेरी क्लास स्टार्ट होगी गुड्डू, अभी से कुछ नहीं सुनने का। दोनों लीड लगा ली इसने, ये खाना खा के अपना आ गई। मैंने कहा अब ठीक लग रहा, या तो मुझे कल भी कह रही थी। अब क्या होगा यार, ठंडक में नींद आ जाएगी जल्दी। गर्मी में तो बैठे रहे 10-11 बजे तक। ज्यादा देर नहीं चलाने के बेटा, बंद कर देंगे। थोड़ा देर चला 15 मिनट होती है, नहीं नींद आने लगेगी, पढ़ाई भी नहीं हो जाएगी। मेरे पास बेड ही देखेगा, बेड है पढ़ जाओ। नहीं, पढ़ाई करना जरूरी है। तो गाइज कल शाम के टाइम व्लॉग मेरा इसलिए नहीं आया, कल जो है हम लोग बाहर गए हुए थे और मेरे ना सर में दर्द इतना तेज था, बहुत तेज सिर में दर्द था। एक तो व्रत और ऊपर से थकान इतनी ज्यादा होगी, पता नहीं किस वजह से हुआ इतना तेज दर्द। फिर मैंने रात के टाइम में दवाई ली, तब जाकर आराम मिला। कल मैंने कोई भी व्लॉग शाम के टाइम नहीं बनाया और ना ही फिर एडिट किया। गुड्डू के पापा ने अपना थोड़ा काम किया, लंबा सफ़र था, थकान तो हो ही जाती है।
वाकई गुड्डू यहाँ पे बैठ कर काफ़ी अच्छा लग रहा, लेकिन अभी हम अपनी नेचुरल वातावरण में सोने की कोशिश करेंगे। अगर इसकी आदत पड़ जाना फिर एक तो इम्यूनिटी मेरी कमज़ोर होगी ज़्यादा है और दर्द, पैरों में दर्द, तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि इससे अच्छा तो बाहर ही ठीक है सोना, क्योंकि नेचुरल हवा लगती है वहाँ पे और पंखा चला लेते हैं हम लोग। और आज मुझे मार्केट भी जाना था, कुछ सामान लेके आना था, क्योंकि फिर मुझे कल या परसों भी जाना पड़ेगा शादी में। और शादी है मेरे मामा जी की लड़की की, तो वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं बार बार, तो जाना भी चाहिए देखो। लेकिन वही है, बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो गया ना, अब मैं सोच रही कि बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। वैसे तो इनकी मैसेज आ चुका है 3 दिन की छुट्टी है, लेकिन उसमें भी ऑनलाइन क्लास चलेगी, काम तो इन्हें मिलेगा फिर भी। तो मैं बोल रही थी प्रीति को, प्रीति कह रही थी कि दीदी छुट्टियों के टाइम पे ही इन्हें घुमाना केवल, और ऑनलाइन क्लास भी नहीं छुड़वाएंगे इनकी अब की बार, क्योंकि आरुषी थोड़े से जो है में तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आलस भरा हुआ है शरीर में। वही बात है कि फटाफट से अपना काम निपटा दो और बस बैग बांध के जो है अपना घेर में चलो साइकिल चलाने या फिर क्रिकेट खेलने के लिए। तो वही रहता है ना बच्चों के मन में, आदत बदलने में, सुधारने में थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है। तो मैं कह रही थी मगर चल मैं नंदनी को ले जाऊंगी, फिर वही होता है गर्मी में बच्चे परेशान ना हो भीड़ भाड़ में, तो देखूंगी अगर कोई सा बच्चा राजी होगा जाने के लिए, नहीं तो फिर नंदनी भी अकेली परेशान हो जाएगी। इनकी पूरी टीम ही एक जगह खुश रह सकती है, एक दूसरे के बिना ये बिल्कुल भी खुश नहीं रहते, नहीं तो फिर मैं और गुड्डू के पापा दोनों बाइक से चले जाएंगे। और 2 शादियाँ एक दिन की एक रात की एक ही गाँव में है, दोनों जगह से हमारे पास इन्विटेशन है, तो दोनों ही अटेंड करेंगे अब की बार, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ। तो वहाँ पे मायके की तरफ से भी होंगे, मम्मी होगी, परिवार वाले होंगे, वंदना, रवि, सब कोई मिलेगा वहाँ पे। तो बाल्टी तो रखी थी यहाँ पे, कल पाइप जो है सेट करवा देंगे। पहले हम चेक कर रहे थे चलेगी या नहीं एसी, क्योंकि चलाने से पहले सर्विस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब मैंने इस पर कवर वगैरह लगाया था ना, तो इसकी साफ़ सफाई अच्छे से करवा दी थी, क्योंकि धूल मिट्टी फिर जो है वो चिपक जाना, फिर इसका पेंट भी उतर जा, जाली होगा। अगर सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी तो सर्विस भी करा देंगे। तो अभी सारे छोटे बच्चे तो चले गए यहाँ से नीचे खाना खाने के लिए। और ये कवर ना अभी मंगाया था मैंने अमित की शादी से पहले ही, ये वाला, और जो पुराने वाला है वो यहाँ से उतार के ऊपर इसके उस पर लगा दिया था पंखे पे। तो ये दोनों कवर जो है अच्छे से मुझे उठा कर रखने, क्योंकि फिर भी तो ढकना ही है। अब सही महसूस हो रहा है ना गुड्डू? रिमोट भी चलाना भूल गई। रिमोट चलाना भूल गई गुड्डू तो।